Good morning, students. This is your accountancy class, and this is last lecture of this chapter. So, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि आप इसमें किस तरह से अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 1, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में प्रिपेयर करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. मीन्स रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल द रिसीप्ट एंड ऑल द पेमेंट आर रिकॉर्डेड. ठीक है, यहाँ पर हम किसी भी तरह की रिसीप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो किसी भी ईयर की हो. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको रिसीव करना है, चाहे वो कैपिटल नेचर है या रिवेन्यू नेचर. सेकेंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह आप इसको प्रिपेयर करते हैं, और इसमें जो भी आपका डिफरेंस आता है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है उसको हम सरप्लस और लॉस है तो उसको डेफिसिट के नाम से जानते हैं. इस अकाउंट में आपको एडजस्टमेंट भी करनी होती हैं, यानी 1 ईयर का ट्रांजैक्शन है तो उसी के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है तो आपको पूरी करनी है. नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट मीन्स ऑल द लायबिलिटीज एंड एसेट्स यू हैव टू शो इन दिस बैलेंस. ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम लायबिलिटीज और एसेट्स को शो करते हैं. ठीक है, बट यहां बात करते हैं एक कैपिटल फंड. यानी कैपिटल फंड क्या है? तो कैपिटल फंड इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स जो कैपिटल फंड है आपका, ठीक है, वो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज होता है, यानी कि हमारी एसेट्स ज्यादा होती है लायबिलिटी के ऊपर. तो इस तरह से जो डिफरेंस आता है आपका लायबिलिटी साइड में, डेट इज कैपिटल फंड. ठीक है, अब यहाँ आपको ये क्लियर करना है कि हमें क्यों रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको कैपिटल अमाउंट की जरूरत होती है, इसीलिए हमें क्या करना है, कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट होगी. बट इफ इन क्वेश्चन कैपिटल फंड इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड दे रखा है तो आपको फाइंड आउट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. इफ इट इज नॉट गिवन यू हैव टू फाइंड आउट. अगर ये नहीं दे रखा है तो आपको क्या है, फाइंड करना पड़ेगा. ओके, तो फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल फंड यू हैव टू प्रिपेयर प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट. यानी आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी होगी, और उसके बाद जो आपका डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा कैपिटल फंड. ओके, तो किस तरह से हम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन में आज बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करके दिखा रहा हूं. तो देखें, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है. क्या करना है देख लेते हैं. फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है, इसकी हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आप सभी. ठीक है, तो आप प्रिपेयर कीजिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है, मैं कुछ एडजस्टमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ. नंबर 1, इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019. यानी जो इंश्योरेंस लिया गया था वो 1 जुलाई को लिया गया था, जबकि क्लोजिंग हो रही है 31 मार्च 2020. यानी इसकी स्टार्टिंग कब से होगी, 1 अप्रैल 31 मार्च तक. ओके, तो इसका मतलब प्रीमियम फुल ईयर का गिवन है, बट हमें 9 मंथ का ही निकालना है, यानी 3 मंथ का आपने प्रीपेड कर रखा है.
तो 3 मंथ्स का प्रीपेड करेंगे, माइनस कर। इसी तरह से सेकंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 एक्रूड वाज नॉट रिसीव, तो एक्रूड है, इसको इंटरेस्ट में जाकर प्लस करेंगे और एसेट्स में शो करेंगे। नेक्स्ट, रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, तो ये सभी आउटस्टैंडिंग है, रेस्पेक्टिव एक्सपेंस से ऐड करेंगे और करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करेंगे। लीगेसी डोनेशन टुवर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक, तो जो लीगेसी डोनेशन है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए दी गई है, यानी कि लाइब्रेरी ब्लॉक बनाने के लिए दी गई है, तो ये आपका बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल फंड में ऐड करके उसको नोट कर दो। ओके, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, मैं आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट से पहले हमें क्या चाहिए, कैपिटल फंड। सो टू फाइंड आउट कैपिटल फंड आई हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग ट्रांजेक्शन्स आप यानी कि लास्ट ईयर के ट्रांजेक्शन्स को नोट करें। ठीक है, देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 53, ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, तो ये हम करंट ईयर में है आपका 31 मार्च 2020, तो ये हो गई आपकी 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल, ठीक है, 2019 की। बैलेंस शीट में फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम प्रीवियस ईयर की क्या क्या चीजें हमें गिवन है। तो जो हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें आप देख सकते हैं रिसीप्ट में टू बैलेंस बीड है, यानी कैश और बैंक बैलेंस गिवन है, तो हम इसको नोट कर लेंगे। एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है आपका 1,15,000 और कैश एट बैंक। ठीक है, कैश एट बैंक आपका 1,26,000। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी प्रीवियस ईयर का गिवन नहीं है, तो क्या फाइंड कर लेते हैं, और जो आपकी लायबिलिटी में डिफरेंस किया कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो जो भी इसका सम है यही आपका कैपिटल फंड बन जाएगा। $2,41,000। ठीक है, ये आपका कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 2,41,000। ओके, तो इस तरह से ये आपकी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, हमने क्यों बनाई ओपनिंग बैलेंस शीट, सो डेट वी कैन फाइंड आउट कैपिटल फंड। ओके, इसको आप प्रिपेयर कीजिए। And now I will show you current year's balance sheet. Okay,
बैलेंस शीट as on 31st March 2020। ओके, क्योंकि करंट ईयर की बैलेंस शीट है आपकी। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एसेट्स में बैलेंस शीट है, यानी कि कैश और बैंक बैलेंस गिवन है, उसको आप नोट कर लें। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 99,000। इसी तरह से कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है आपका 1,60,000। तो इसी तरह से हम एसेट्स चेक कर लेते हैं क्या क्या और एसेट्स है, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर है आपका 2,16,000। और फर्नीचर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है हमारे 2,30,000 के, 2,30,000, जिसमें आपका एक्रोड इंटरेस्ट है। तो एक्रोड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्रोड इंटरेस्ट है आपका 11,000, ठीक है। 2,41,000, ओके। इसी तरह से अब हम देखते हैं अपने लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में हमें क्या लिखना है, कैपिटल फंड, जो हमने अभी फाइंड किया था, ठीक है। कैपिटल फंड है हमारा 2,41,000 प्लस सरप्लस, ठीक है। सरप्लस जो आपने इसका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया होगा उसमें आपने फाइंड किया होगा, ठीक है। तो कितना आया सभी का सरप्लस, 2,75,000, ओके, 2,75,000, ठीक है। प्लस आपकी जो लीगेसी का डोनेशन था, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लीगेसी आपकी 1,80,000, 1,80,000 रुपीज, ओके। यानी 1,80,000 आप इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। वैसे तो कैपिटल फंड में उसको ऐड करते हैं, अगर आप चाहें तो लायबिलिटी में डायरेक्टली शो कर सकते हैं, ठीक है, ऐड करके शो कर सकते हैं, ठीक है। 6,96,000, ओके। अब हम देख लेते हैं एडजस्टमेंट हमारी कौन कौन सी एडजस्टमेंट रह गई हैं, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस था आपका, जो आपका एसेट्स में आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000, ठीक है। 3 मंथ्स का चार्ज करना है आपको, प्रीपेड रहेगा। इसी तरह से इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 11,000 जो हम कर चुके हैं। रेंट, सैलरी और एडवर्टाइज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपके रेंट, ठीक है, 6,000, रेंट के साथ सैलरी आपकी 9,000 और एडवर्टाइज एक्सपेंस, एडवर्टाइज एक्सपेंस आपका 10,000,
ओके, तो इस तरह से आपकी जो बैलेंस शीट है करंट ईयर की वो कंप्लीट हुई। एंड फाइंड द सम, और दोनों साइड का जो सम है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, $7,21,000। ओके, तो ये आपकी बैलेंस शीट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, और आगे के क्वेश्चंस भी आप इसी तरह से सॉल्व करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।